तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से हिला पड़ा था कि नामुमकिन। सला मैंने तो इसको टैलेंटेड समझा था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही नूब निकली यार। डिसाइपल बोलती है वैसे मास्टर वो सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ जाओ कहाँ पर है? कल मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए मैं हार गई थी, पर आज नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस करता है क्योंकि हमारे पिक पर बहुत सारे लोग आ गए थे। कोई तो बोलता है सालो अच्छे से तलाशी लो, समझे, एक भी कोने को छोड़ना मत। तभी वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर डिसाइपल पहुंच जाता है और ये देखने के बाद इकोंग भी लाइक ओ माय गॉड, क्या मैं जान सकता हूँ कि बीस्ट टेमिंग पिक के सारे डिसाइपल मेरे पिक में क्यों मरा रहे हैं, या फिर मारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तभी उनमें से एक बोलता है क्या बकवास है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट की तलाश में आया हूँ, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सोचता है समझ गया, यानी कि ये जियाओ के लिए आए हैं क्योंकि कल रात के ट्रांसफॉर्म के कारण कुछ ज्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, जिससे हो सकता है कि ये एनर्जी बीस्ट टेमिंग पिक वालों ने भी नोटिस कर लिया हो। तभी तियान भी गुस्से में बोलती है तुम्हारी माँ का, ये तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा पिक है, समझा, और अगर सच्ची में यहाँ पर कोई बीस्ट है तो वो सिर्फ हमारी होगी, जिससे तुम्हारे पिक का कोई भी लेना देना नहीं है। तभी उन लोगों में से कोई तो आगे आते हुए बोलता है कि नहीं यार ये सही बात नहीं है, इनफैक्ट अगर जिंगी सेट के रूल को देखें तो कोई भी पिक जिसकी औकात है वो बहुत आराम से किसी भी बीस्ट को टेम कर सकता है, या फिर ये कहो कि छीन भी सकता है। और इस बंदे का नाम सू होता है जो कि बोल रहा था, और इसके कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है जो कि गोल्डन कोर पर है। तभी बोलता है देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीस्ट तुम्हारे पिक पर है, क्योंकि जो उसको टेम करेगा वही उसका असली मालिक होगा। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है ओह अच्छा समझ गई, तो तेरी माँ का, चल निकल यहाँ से, क्योंकि उस बीस्ट का मालिक ऑलरेडी मेरा मास्टर है, समझा। सू भी लाइक क्या कहा तुम्हारा मास्टर का है, क्या मजाक है? तो बोलो क्या उस बीस्ट ने खुद अपने मुंह से बोला था कि ये झंड आदमी मेरा मास्टर है? हाँ नहीं ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तक वो बीस्ट ट्रांसफॉर्म ना हो जाए तब तक बोल ही नहीं सकती। कहीं ये तो नहीं ना कि तुम लोग उसे अकेला हथियाना चाहते हो? तियान भी बोलती है साले कमीने कहीं के, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुझे यही लगता है तो यही सही। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है अबे सालो बाप के बरियाती में आए हो क्या? हाँ जल्दी करो और खोजो उसे। वो लोग भी या समझ गया। उधर मेन कैरेक्टर भी इन सब की बातों को सुनकर चौंका पड़ा था। तभी तियान भी अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए मनी मन सोचती है ये कमीना मेरा मास्टर, इसका लेवल तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग पर है, तो क्या घंटा ही अपनी पिक की इज्जत बचा पाएगा? हालांकि मैं भी उसी लेवल पर हूँ, लेकिन अगर मैं पिछली यादों को देखूं जब मैं एम्प्रेस थी और अपनी एम्परर तकनीक को यूज करूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टीवेटर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा। बट टेंशन तो मुझे इस लड़के की है क्योंकि ये साला कमीना गोल्डन कोर पर जो है। तभी गुस्से में अटैक को तैयार करते हुए बोलती है बस बहुत हुआ, अब तुम लोग नहीं बचोगे। तभी अचानक से उन सारे लोगों पर एक पावरफुल अटैक होता है जो कि कुछ ज्यादा ही तेज था और वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं या फिर ये कहो बेहोश हो जाते हैं, जिसको देखकर बीस्ट टेमिंग का बंदा तियान भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या ये क्या हुआ। और मनी मन सोचती है कि बाप रे आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? हाँ सलाह मैंने तो कुछ किया भी नहीं। दूसरी तरफ आदमी भी गुस्से में बोलता है साले कौन है जो चुपके से हमला किए जा रहा है, सामने आओ। तभी अचानक से उसको भी एक अटैक लगता है और उसकी धज्जियां उड़ जाती है। फाइनली अब जाकर उस अटैक करने वाले को दिखाया जाता है जो कि अपनी चीटी जियाओ थी, वो भी फुल बेडेस मोड में। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोटेक्शन में यहाँ पर लफड़ा करने की, जिसको देखकर सू भी हिला पड़ा था कि क्या ये क्या है। तियान बोलती है बाप रे ये तो जियाओ है ना, ये ट्रांसफॉर्म कब हुई? मेन कैरेक्टर भी लाइक चमत्कार, नाइस, मुझे भी नहीं पता कैसे हुई। दूसरी तरफ जियाओ को देखकर तो सू कुछ ज्यादा ही खुश था कि अरे यार गजब, ये तो साला ट्रांसफॉर्म बीस्ट है, अगर मैंने इसे पकड़ लिया ना तब तो मेरा पावर 50% तक बढ़ जाएगा। सच में यार इसको पकड़ना ही पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर से बोलता है अरे चचा कौन, ये देख पिल, चलो एक सौदा करते हैं, उस बीस्ट के बदले ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल तुम्हारा, तो बोलो क्या बोलते हो? मेन कैरेक्टर अरे भतीजे तुम क्या अपने चाचा को चूतिया समझते हो क्या? हाँ वैसे भी मेरा फाउंडेशन तैयार करने के लिए पिल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिल लगेगी, तो समझ गए ना, एक काम करो और ये पिल अपने गान में डाल लो, समझा। और अपने मास्टर की बातों को सुनकर तियान भी सोचती है कि क्या बकवास है, अरे बोल दो ना कि तुमसे घंटा भी लेवल अप नहीं होता, खामों का साला पिल को बदनाम किया जा रहा है। उधर सू भी गुस्से में बोलता है तो ठीक है, अगर एक्सचेंज नहीं करना तब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और एक रस्सी को निकाल कर उसकी ओर फेंक देता है जिसका नाम डीमन बाइंडिंग रोप होता है, और उसको अपनी ओर आता देख वो भी चौंक जाती है, फिर क्या उस रस्सी में कैद हो जाती है, और उसको बंधा देख वो भी फुल खुश की ये हुई ना बात, आखिर पकड़ ही लिया चाचा कोंग तेरी माँ का, अब ये बीस्ट मेरा हुआ, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है इस बीस्ट का मास्टर बनने की, समझे। दूसरी तरफ तियान भी बीस्ट को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी दोनों के हमले टकराते हैं। सू बोलता है कमीनी कहीं की, तुझे क्या लगता है कि मेरा कल्टीवेशन है क्या, तो फिर भी तुम क्यूआई रिफाइनिंग में होने के बाद भी हमला करने चली आई? हाँ, और पावर लगा के अपने डिसाइपल को दूर ढकेल देता है। तभी सू भी मनी मन सोचता है कि क्या ये सच में क्यूआई रिफाइनिंग पर है ना, सर इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तभी मेन कैरेक्टर भी डिसाइपल को रोकते हुए बोलता है अरे यार रुक जाओ, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी क्या बात बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो कि मैं इस कमीने को ऐसे ही जाने दूं, वो भी जियाओ को लेकर? हाँ अरे यार चिंता मत कर पगली, इसकी औकात नहीं है जो इसको यहाँ से ले भी जा सके। और मनी मन सोचता है बात तो बिल्कुल साफ है, भला कैसे गोल्डन कोर का बंदा उसे ले जा सकता है जो कि डीमन किंग के कोर को पोजेस किया हो, मजाक है क्या?
हाँ। तभी जियाओ भी अपनी पावर को बढ़ाकर उस डीमन बाइंडिंग रोप को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर सुकी तो लिटरली पूरी तरह से फट जाती है कि बाप रे, इसने तो मेरी प्रीशियस रस्सी को तोड़ डाला। तभी जियाओ बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और अचानक से उसके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच जाता है। वो भी अचानक से अपने पंखे को निकालते हुए सोचता है कि कोई नहीं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर क्या, जियाओ उसकी नाक में अपनी 2 उंगलियों को डालकर उड़ा देता है कि तेरी माँ का, निकल यहाँ से। सीन चेंज होता है, सू को दिखाया जाता है जो कि नक फोकरा बन चुका था और ये सारा का सारा कांड देखकर तियान भी हिली पड़ी थी और सोचती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना। ये बंदा गोल्डन कोर में था और जियाओ ने लिटरली एक ही अटैक किया और इसकी धज्जियां उड़ गई। बाप रे, क्या पावर है इसकी। दूसरी तरफ जियाओ भी बोलती है, अरे आपने देखा मास्टर, मैंने बहुत आसानी से उन लोगों को हरा डाला। तभी अपना हीरो भी उसके माथे को सहलाते हुए बोलता है, नाइस, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, आगे भी इसी तरह करना, समझे। वो तियान से बोलता है, अच्छा तुमने क्या बोला था कि तुम्हें जियाओ से फाइट करनी थी ना, और गंदे तरीके से हराने के बारे में भी बोल रही थी, है ना। जिसे सुनकर वो भी हिल जाती है कि क्या, और हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मुझे इसके साथ लड़ना है, लेकिन मैं थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि कल रात सोई जो नहीं थी, इसलिए ओके बाय। तभी उसको जाता देख जियाओ भी बोलती है, अरे यार कोई नहीं, हम कल लड़ेंगे, ठीक है ना। जिसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है, यार सच्ची में लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बेवकूफ डिसाइपल पाल रखा है। ठीक है, बस इसका कल्टीवेशन ही तो बढ़ाना है। अब आते हैं रात में, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक खतरनाक मकसद लेकर अपने जियाओ पीक में आए हुए थे। तभी सीन अपने हीरो पर शिफ्ट होता है जो कि कांटे को लेकर मछली पकड़ने को तैयार था। वो बोलता है, नाइस, आज का चांदनी रात तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है और आज का दिन भी कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लगता है आज तो कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली पकड़ूंगा मैं। तभी वो भी किसी को नोटिस करता है जो कि झाड़ियों में छिपे पड़े थे। वो लोग भी फुसफुसाते हुए बोलता है, इस कमीने को क्या लगता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा भी लाइक, अरे यार थोड़ा धीरे बोलना वरना वो सुन लेगा, समझा। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बीस्ट को टेम कर पाओगे। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको बीच से काट दिया गया था। हालत तो देखकर लगा था कि ये खत्म हो गया, पर साला जिंदा बच गया। वो भी बोलता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं एक ऐसा कटोरा लाया हूं जो किसी को भी कैद कर सकता है, भले वो बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। आज तो उसको पकड़ कर ही रहूंगा। पर साला दिक्कत की बात तो ये कमीना है जिसको रास्ते से हटाना होगा। और तभी एक सीक्रेट टाइप का चीज निकालते हुए बोलता है, इसे कहते हैं आत्मा मोहक धूप, बस एक बार वो इसे सूंघ तो ले, उसके बाद वो साला महीनों तक नहीं उठेगा। दूसरा भी लाइक, यार सच में कुछ ज्यादा ही मस्त प्लान है, और उसको जलाकर मेन कैरेक्टर की ओर फेंक देता है, जिसको वो भी बहुत आराम से देखे जा रहा था और एक्टिंग करते हुए बोलता है, अबे यार कौन है वो जो इतनी रात को धूप जला रहा है। हाँ, दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर वो लोग भी पूरा खुश कि साला कितना बेवकूफ है, उसे तो पता ही नहीं चला कि ये एक जाल है, चाल। तभी उसको सुनते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है कि नाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नशे के माफिक। और उसको जमीन पर रखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, इसे जमीन पर रख देता हूँ ताकि आराम से इसको सूंघ सूंघ कर मजे ले सकूं। उधर वो लोग भी मेन कैरेक्टर को सही सलामत देकर गुस्से में बोलते हैं, इसकी माँ का, वो तो साला सही सलामत है, कहीं ये माली तो गलत नहीं ले आया ना मैंने। एक काम करो, सारे के सारे धूप को उसकी ओर फेंक दो। और ऐसा ही किया जाता है, वो सारे के सारे धूप को मेन कैरेक्टर की ओर फेंक दिया जाता है। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आई थिंक अगले महीने आएगी, क्योंकि ये एक मंथली मानवा है, समझा क्या।